जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था, हमारे फीमेल लीड को वहां से जाते हुए जिन्यून ने देख लिया था और जाके वो जल्दी से टैक्सी को रुकाती है और टैक्सी में बैठ के ड्राइवर को बोलती है उस कार को फॉलो करने के लिए। तो ड्राइवर बोलता है ठीक है। फिर हमें उस कॉफ़ी शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर जीन बैठे हुए होते हैं। तभी हमारी फीमेल लीड वहाँ पहुँचती है और उसको बोलती है गुड डे यंग मास्टर जीन। हमारी फीमेल लीड को देखते ही यंग मास्टर जीन उन्हें बोलते हैं इतना अच्छे से बिहेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल बिहेव कर सकती हो तुम, आओ यहाँ पर आके बैठो। ये सुनते ही हमारी फीमेल लीड यंग मास्टर के सामने वाले चेयर में बैठ जाती है। तभी हमारी फीमेल लीड यंग मास्टर को कहती है अब मुझे आप बताइए कि मुझे अब अपने डिज़ाइन में क्या क्या चेंजेस करना है मिस्टर जिन। ये सुनते ही यंग मास्टर जिन बोलते हैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए मिस चिंगलियो। ये सुनते ही हमारी फीमेल लीड बोलती है नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं कर रही हूँ। तभी यंग मास्टर जिन हमारे फीमेल लीड को कहते हैं हम लोग अपनी बात को कॉफ़ी पीने के बाद शुरू करेंगे। ये सुनते ही हमारी फीमेल लीड भी बोलती है कि ठीक है। तभी वो अपने मन में बोलती है आखिर यंग मास्टर जिन फैंग ने मुझे इस जगह पे क्यों बुलाया, यहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं और मेरी कपड़े भी ऑफिस वाले हैं। वो लोग यही सब बात कर ही रहे होते हैं। तभी दूर से कोई उन दोनों की पिक्चर को क्लिक कर लेता है। फिर हमें पता चलता है वो और कोई नहीं जिन्यून होती है जो फ़ोटो क्लिक करते गुस्से में फ़ोटो क्लिक कर रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है चिंगलियो आखिर तुम क्यों यंग मास्टर जिन के पीछे पड़ी हो, तुम्हारे पास तो पहले से ही गोन्याक्सु है, शायद तुम यंग मास्टर जिन को सेड्यूस करके अपनी तरफ करना चाहते हो, लेकिन इसका कोई भी एक भी चांस नहीं है। और फिर तभी जिन्यून उन सारे उस फोटो को हुयान को सेंड कर देती है और फिर उसे मैसेज कर देती है, लिखती है मिस हु मैंने आपको जो फ़ोटो भेजा है उसमें चिंगलियो कोई और इंसान के साथ है, इसी फ़ोटो को जल्दी से गोन्याक्सु को सेंड कर दीजिए। और फिर ऐसा करने के बाद वो अपने मोबाइल को रख लेती है और फिर अपने आप को बोलती है सबसे पहले मुझे जिनफैंग को अपना करना होगा, उसके बाद मैं चिंगलियो को बताऊंगी। इसके लिए मुझे इसके लिए कोई भी चांस को गंवाना नहीं है, इसलिए मुझे इससे मिलना होगा। और ये बोलते के साथ वो कॉफ़ी शॉप के अंदर जाने लगती है। फिर हमें कॉफ़ी शॉप के अंदर हमारी फीमेल लीड का सीन दिखाया जाता है जो यंग मास्टर जिन को कहती है क्या मेरे साथ कुछ गलत है मिस्टर जिन, आप बहुत देर से मुझे ही देखे जा रहे हो। तभी यंग मास्टर जिन कहते हैं प्लीज़ मेरी रूडनेस के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा मिस चिंगलियो, मैं अभी कुछ आपके बारे में सोच रहा था, मुझे पता नहीं क्या हुआ लेकिन मुझे आपसे फिर से मिलने का मन कर रहा था। ये सुनते ही हमारी फीमेल लीड चौंक जाती है और बोलती है मुझसे मिलने का मन कर रहा था पर क्यों। तभी यंग मास्टर जिन हमारी फीमेल लीड की तरफ देखते हुए बोलते हैं मैं अभी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम लोग ऐसे ही एक दूसरे को जानते रहेंगे और एक दूसरे से मिलते रहेंगे तो शायद हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकें। ये सुनते ही हमारी फीमेल लीड यंग मास्टर जिन को कहती है आखिर ये कैसे हो सकता है, आप बहुत बड़े इंसान हैं, आप यंग मास्टर जिन हैं और वैसे भी हम लोग आपसे कल मिलने के लिए तो आए ही थे। और उन दोनों के बात करते देख जिन्यून भी वहाँ आ जाती है और जैसे ही जिन्यून वहाँ पर आती है अपनी नौटंकी शुरू कर देती है, बोलती है यंग मास्टर जिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिन्यून को देखकर हमारी फीमेल लीड चौंक जाती है और अपने मन में बोलती है जिन्यून यहाँ क्या कर रही है। तभी जिन्यून यंग मास्टर जिन के पास जाती है और उसे कहती है यंग मास्टर जिन मैं जिन्यून हूँ, क्या कॉन्फिडेंस है, मैं भी यहीं पर आ रही थी कुछ खाने के लिए और हम लोग फिर से एक बार मिल गए। ये सुनते ही यंग मास्टर जिन जिन्यून को कहते हैं आखिर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तभी जिन्यून यंग मास्टर जिन को पकड़ते हुए बोलती है आप यहाँ पर डिज़ाइंस के बारे में डिस्कस करने के लिए आए हैं ना हमारी कंपनी में यंग मास्टर जिन। और ये बोलते के साथ वो यंग मास्टर जिन को पकड़ने जा ही रही होती है। तभी यंग मास्टर जिन वहाँ से उठ के उसके पीछे चले जाते हैं और फिर यंग मास्टर जिन जिन्यून को कहते हैं क्या आप अच्छे से खड़े हो सकते हो मिस जिन। ये सुनते ही जिन्यून बोलती है नहीं ये यंग मास्टर जिन मुझसे गलती हो गई, मेरा बैलेंस फिसल गया था इसलिए मैं आप पे गिर गई थी। और वो मन ही मन गुस्से से बोल रही होती है डैम इट, जिनफैंग को तो मैं अपना बना के ही रहूँगी। तभी जिनफैंग खड़ा होकर हमारी फीमेल लीड के पास जाता है। तभी वो जिनफैंग हमारी फीमेल लीड को कहता है मिस चिंगलियो मेरी मदर को आपके डिज़ाइंस बहुत ही पसंद आए हैं,
लेकिन आपको बस एक छोटा सा चेंज करना होगा। लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना होगा, हम लोग फिर कभी मिलेंगे एक दिन। ये सुनते ही हमारी फैमिली बोलती है ठीक है। तभी जिनयून फिर से आगे बढ़ती है और यंग मास्टर जिन को कहती है क्या आप बुरा ना माने तो क्या आप अपना नंबर मुझे दे सकते हैं यंग मास्टर जिन, जिससे मैं आपको कांटेक्ट कर सकूं और कोई भी डिज़ाइन के इशू के आप मुझसे बात कर सकते हैं। ये सुनते ही यंग मास्टर जिन वहाँ से जाते हुए पीछे बोलते हैं ये बात तो पूरी तरह से क्लियर है, अगर मुझे डिज़ाइंस में कोई भी इशू लगेगा तो मैं पर्सनली मिस चिंगलियू को कॉल करूँगा और उनसे इस प्रॉब्लम के बारे में बात करूँगा। ये बोलते साथ वो वहाँ से चले जाते हैं और जिनयून वहाँ खड़ी के खड़ी रह जाती है और वहाँ खड़े लोग बात करने लगते हैं। कोई बोलता है वो कितना ज़्यादा ही एम्बैरेसिंग था, तो कोई बोलता है आखिर उस लड़की के साथ क्या गलत है, वो बहुत ज़्यादा ही डिस्परेट है। तभी कोई बोलता है उसे सबके सामने रिजेक्ट कर दिया गया, ये बहुत ज़्यादा ही फनी है, और ये लोग हंसने लगते हैं और जिनयून वहीं खड़ी के खड़ी रह जाती है। तभी हमारी फैमिली पीछे से उसे आवाज़ देती है और बोलती है जिनयून मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हें यहाँ लाना चाहती थी लेकिन यंग मास्टर जिन मुझे ये सब मना किए थे। ये सुनते ही जिनयून गुस्से से पीछे मुड़ती है और हमारी फैमिली को कहती है चिंगलियू तुम्हारे पास पहले से ही गोन्याक्सु है तो क्यों तुम यंग मास्टर जिन को सेड्यूस कर रही थी, ये कितनी सेमलेस बात है। ये सुनते ही हमारी फीमेल चिल्लाते हुए उसे कहती है जिनयून यंग मास्टर जिन और मैं यहाँ पर बस अपने काम से रिलेटेड बात कर रहे थे। ये सुनते ही जिनयून हमारी फीमेल का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है अच्छा तो क्या काम के रिलेटेड क्या बात कर रहे थे तुम लोग। तभी जिनयून हमारी फीमेल का हाथ पकड़ के उसे सामने करते हुए बोलती है यंग मास्टर जिन फ्यूचर में अपने कंपनी के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो। वो अपर क्लास से हैं और तुम लोएस्ट क्लास से, इसलिए क्या तुम उसे पसंद करते हो। ये सुनते ही हमारी फीमेल जिनयून का हाथ अपने हाथ से छुड़ाते हुए बोलती है आखिर तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो जिनयून। तभी जिनयून हमारी फीमेल को कहती है आखिर क्या गलत है, क्या मैंने जो अभी बोला वो सब सच नहीं है, तो तुम इतनी अपसेट क्यों हो रही हो, मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं। तभी हमारी फीमेल वहाँ से अपना बैग उठाती है और फिर वहाँ से जाते हुए जिनयून को कहती है मेरे पास ऐसे फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है और मैं यंग मास्टर जिन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए तुम अपनी बातों को यहाँ बंद कर सकती हो। ये सुनते ही जिनयून भी अपने मन में बोलती है तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अच्छा बनने की कोशिश कर रही हो चिंगलियू, बस थोड़ा देर रुक जाओ, फिर गोन्याक्सु वो सारे फोटोज़ को देख लेगा, फिर वो तुमसे बात करेगा और फिर वो तुम्हें अपने दिल से निकाल देगा।